माई सेल्फ संतोष कुमार, वेलकम बैक टू माई प्लेटफॉर्म मेक योर स्टडी सिंपल। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 जो चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है शुरू करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ए बी एक वर्टिकल पोल है, उस पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पर एक रॉप को, एक रस्सी को स्ट्रेच करके बांध दिया जाता है। तो ये पॉइंट सी पर है, जो जहाँ पर रस्सी को स्ट्रेच करके बांधा जाता है, और इसको हम बी और सी को मिलाएंगे। तो जिस पॉइंट पर रॉप को टाइट किया जाता है, रस्सी को बांधा जाता है, वो पॉइंट के साथ एंगल फॉर्म होता है 30 डिग्री, और पोल वर्टिकल है तो ग्राउंड के साथ उसका एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री। ए बी सी एक राइट एंगल फॉर्म हुआ, और एंगल 30 डिग्री ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। हमको फाइंड करना है इसमें हाइट ऑफ द पोल, और ये रॉप का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। सॉल्यूशन इसका, लेट ए बी इज अ वर्टिकल पोल and AC is the length of rope. AC equal 20 meter. Angle ACB equal 30 degree. In right triangle ABC, AC यानी 90 डिग्री का अपोजिट साइड है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। ए बी हमको फाइंड करना है। ए बी यानी ये 30 डिग्री का अपोजिट, ये साइड ये परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। तो हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है ए सी, और परपेंडिकुलर ए बी फाइंड करना है। यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लेंगे इन राइट एंगल ए बी सी, साइन 30 डिग्री इक्वल ए बी बाई ए सी, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल ए बी बाई ए सी कितना है 20, 2 ए बी इक्वल 20, ए बी इक्वल 20/2, ए बी इक्वल 10 मीटर। तो ए बी हमारा क्या है, वर्टिकल पोल है। द हाइट ऑफ पोल इक्वल 10 मीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक पेड़ है जो स्टॉर्म आंधी के कारण टूट जाता है, और टूटने के बाद वो ग्राउंड पर उसका जो टॉप है वो टच करता है और एक एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और 8 मीटर उसके फुट से, ट्री के फुट से 8 मीटर दूर वो ग्राउंड पर टच करता है। आपको हाइट ऑफ द ट्री बताना है। लेट ए बी इज अ ट्री, ट्री का हाइट है ए बी, पॉइंट सी से ब्रेक डाउन होता है, पेड़ टूटता है, और इसका AC लेंथ है वो यहाँ से मुड़ के पॉइंट डी पर टच करता है ग्राउंड के साथ, और
ये एंगल एक फॉर्म करता है, एंगल है 30 डिग्री, और ट्री है वो वर्टिकली हाइट होगा इसका, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है ग्राउंड के साथ। आपको ट्री का हाइट बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, और ये जो BD का लेंथ है 8 मीटर, यानी टूटने के बाद पॉइंट C से पेड़ टूटने के बाद उसका जो टॉप है वो ग्राउंड पर टच होता है उस अपने फुट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर। तो पहले हम फाइंड करेंगे BC, फिर फाइंड करेंगे CD, क्योंकि CD और AC दोनों इक्वल है, तो हम CD प्लस BC अगर ऐड करेंगे तो हमको AB फाइंड हो जाएगा, और AB क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। Let AB is the height of a tree which is broken at point C, AC इक्वल CD, क्योंकि जो AC टूटता है वही ग्राउंड पर टच होता है, तो AC और CD दोनों इक्वल लेंथ का है। BD इक्वल 8 मीटर, ट्री के फुट से जो टॉप टच करता है ग्राउंड पर उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। अब इन राइट एंगल CBD एंगल है CDB इक्वल 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर, BD बेस और CD हाइपोटेनस। तो पहले हम BC फाइंड करते हैं, तो BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और दिया हुआ हमारा क्या है, BD बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, 10, तो tan 30 डिग्री इक्वल BC बाई BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। BC फाइंड करना है, BD का है लेंथ 8, √3 BC इक्वल 8, BC इक्वल 8/√3। BC आया 8/√3 मीटर। फिर हम फाइंड करेंगे CD, तो BD बेस है और CD क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है cos थीटा। यहाँ रेफरेंस दीजिए, tan थीटा इक्वल P/B। cos 30 डिग्री इक्वल BD बेस और हाइपोटेनस CD। cos थीटा इक्वल B/H। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, BD 8/CD, √3 CD इक्वल 2 × 8, √3 CD इक्वल 16, CD इक्वल 16/√3 मीटर। BC आया 8/√3 मीटर और CD आया 16/। अब हाइट ऑफ ट्री AB, द हाइट ऑफ द ट्री AB, तो AB इक्वल क्या होगा, AC प्लस BC, तो AC इक्वल CD, जितना CD का लेंथ है उतना AC का लेंथ है, और BC का लेंथ हमारा यहाँ 8√3 आया है, तो इक्वल 16/√3 प्लस 8/√3, √3 LCM होगा 16 प्लस 8 इक्वल 24/√3, √3 से 24 कटेगा 8√3 बार में, इक्वल 8√3। द हाइट ऑफ द ट्री
8√3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, A constructor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? दो कंडीशन है बिलो 5 ईयर्स के लिए, बिलो 5 ईयर्स एंड एबव 5 ईयर्स। बिलो 5 ईयर्स के कंडीशन में हाइट है स्लाइड का 1.5 मीटर। ये स्लाइड है, ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। ए भी हम मान लेते हैं इसका हाइट, स्लाइड का AC ले लेते हैं और ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। एबव 5 ईयर्स के केस में है कि ये 3 मीटर है, ग्राउंड से इसका हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है 3 मीटर। ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये ले लेते हैं PQ और ग्राउंड के साथ ये R पॉइंट पर एंगल फॉर्म कर रहा है। दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है इच केस। तो बिलो 5 ईयर्स के केस में लेट द हाइट ऑफ द स्लाइड AB इक्वल 1.5 मीटर और एंगल फॉर्म हो रहा है ACB इक्वल 30 डिग्री। फाइंड करना है हमको AC, राइट ट्रायंगल ABC में। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। C के लिए AB परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन, तो साइन 30 डिग्री इक्वल AB बाई AC। साइन थीटा इक्वल होता है P बाई H। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल AB 1.5 बाई AC। AC इक्वल 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। तो यहाँ स्लाइड का लेंथ कितना आया? द लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल 3 मीटर। एबव 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए PQ है हाइट, स्लाइड का हाइट कितना है? PQ 3 मीटर है। लेट द हाइट ऑफ स्लाइड PQ इक्वल 3 मीटर। एंगल ग्राउंड के साथ फॉर्म हो रहा है PRQ इक्वल 60 डिग्री। अब इन राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि स्लाइड का परपेंडिकुलर हाइट है, तो परपेंडिकुलर हाइट 90 डिग्री। अब हमको यहाँ भी क्या है 60 डिग्री, ये एंगल के लिए PQ हाइट है और हमको PR स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल PQ बाई PR। साइन थीटा इक्वल P बाई H।
साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल PQ है 3/PR। √3 इंटू PR इक्वल 3 इंटू 2, PR इक्वल 3 इंटू 2 6, और √3 यहाँ कहाँ जाएगा, बाई में जाएगा। √3 से एक कटेगा 2√3 बार में। PR इक्वल 2√3 मीटर। The length of slide इक्वल 2√3 मीटर। तो फर्स्ट केस में लेंथ कितना आया 3 मीटर, और सेकंड केस में लेंथ आया 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो हम लेट AB एक टावर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री है। डिग्री 30 मीटर अवे फ्रॉम द, ये C पॉइंट है, ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। हमको हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, यानी AB फाइंड करना है। लेट AB इज अ टावर, AB का हाइट फाइंड करना है। BC इक्वल 30 मीटर और एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री। अब इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ ग्राउंड के साथ टावर, परपेंडिकुलर हाइट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। 30 डिग्री एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर, BC बेस और AC हाइपोटेनस। BC बेस हमको दिया हुआ है AB, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है 10। तो इन राइट ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल AB/BC, tan थीटा इक्वल P/B। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। AB फाइंड करना है, BC का दिया हुआ है लेंथ 30, √3 AB इक्वल 30, AB इक्वल 30/√3। √3 से ये 30 10√3 बार में, AB इक्वल 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल 30 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. एक पॉइंट है, पॉइंट हम A लेते हैं जो ग्राउंड से 60 मीटर एबव है। एक काइट का पोजीशन पॉइंट A पर है। पॉइंट का यहाँ हम ले लेते हैं, ग्राउंड का जो पॉइंट है वो B ले लेते हैं। ग्राउंड से एक काइट 60 मीटर हाइट पर फ्लाई यानी उड़ रहा है। उसका जो स्ट्रिंग है यानी काइट का जो धागा है ग्राउंड से उसका पोजीशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यानी एक काइट है जो जिसका हाइट है ग्राउंड से 60 मीटर और ग्राउंड के साथ उसका जो स्ट्रिंग है उसका एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री,
और कहता है एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी धागा जो है कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको पता करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी AC फाइंड करना है। लेट AB is the height of a kite from the ground. AB equal 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ACB, यानी स्ट्रिंग और ग्राउंड का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री, और हाइट है तो परपेंडिकुलर हाइट है तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब एक राइट ट्रायंगल बना ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B 60 डिग्री ये एंगल के लिए, AB हाइट है और AC हमको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? AC है, तो AC हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है? साइन। तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री इक्वल AB बाई AC। साइन थीटा इक्वल P बाई H। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। AB है 60, AC फाइंड करना है। √3 AC इक्वल 60 इंटू 2, √3 AC इक्वल 120, AC इक्वल 120 बाई √3। √3 से ये 40 √3 बार में, AC इक्वल 40 √3 मीटर। AC यानी क्या है? AC लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल 40 √3 मीटर। आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन तक ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।